नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज आप लोग यहाँ पर देखेंगे हिंदी 100 मार्क्स का वैसे प्रश्न जो आपके इंटर मासिक परीक्षा में 100% लड़ने वाला होगा। ठीक है, यानी आपका 27 मई को वायरल प्रश्न जो आने वाला है आपके एग्जाम में, उसी का मैं आपको यहाँ पर जो है प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सही बच्चे इस प्रश्नों को जो है बढ़िया से याद रखिएगा, बढ़िया से रट लीजिएगा और ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार लाइव क्लास को। हमारा जो है पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में जो है सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी बताएंगे। पहला है भारत, यूरोप, अफ्रीका या फिर कनाडा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले वाले सवाल को देखिएगा। सवाल आपका यहाँ पर 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है यहाँ पर। तो ज्ञानेंद्र पति हैं, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी या फिर जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। जो है 3 नंबर में आपका सवाल है यहाँ पर कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट या फिर जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर 3 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखिए अगला वाला जो कि 4 नंबर में आपका सवाल पूछा जा रहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। तो बेन जॉनसन ने कहा है, मार्क जॉनसन ने कहा है, नील जॉनसन ने कहा है। 4 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका बेन जॉनसन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्या कीजिएगा आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद देखिए सवाल आपका यहाँ पर जो है 5 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया कि बिस्नी कौन है। बिस्नी जो है वो कौन है। तो यहाँ पर जवाब आपको क्या लगाना है, मानक की बहन, मानक की भाभी, मानक की चाची या फिर मानक की माँ। बिस्नी जो है वो क्या है, मानक की माँ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देन अगला सवाल देखिएगा 6 नंबर में सवाल आ जाता है आपका कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लेखनीय, लेखिका, रचयिता, ठीक है, या फिर लेखिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो लेखिका हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाले। यहाँ पर जो है मात्रा पे ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ पर लेखिका जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपका यहाँ पर 7 नंबर में आ जाता है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपका, नायिका होगा, अभिनेत्री होगा, सहनायिका होगा या फिर अभिनेताइन हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ फिर अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, अगला वाला जो है 8 नंबर में सवाल है कि पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो आकाशपिंड हो जाएगा, भूकंप, पार्थिक, महीधर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएंगे आपकी आकाशपिंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाले को हम लोग क्या करेंगे, सही उत्तर करेंगे। उसके बाद देखिए सवाल आ जाता है 9 नंबर में आपका, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मृग जैसे नेत्र वाली के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, तो मृग नयन है, मृग नयनी है, नयन नयनाभिराम है या फिर कमल नयन है। 9 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे आपके सही उत्तर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके मृग नयनी। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए अगला वाला 10 नंबर में सवाल आपसे पूछा गया कि इस अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखेगा हम लोग को, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी में आपको दिखेगा यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखिए अगला वाला 11 नंबर में कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। तो मुक्तिबोध जी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो ये पूरा नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल आपका यहाँ पर कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है, अग्रज, कनिष्ठ, अनुज या फिर ज्येष्ठ। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे आपके 12 नंबर सवाल में अनुज हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले राइट आंसर हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखिए सवाल आपका 13 नंबर में आता है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, प्रश्न होगा, स्वर्ग होगा, पुस्तक, अंधेरा। देखिए यहाँ पर प्रश्न, पुस्तक और अंधेरा जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्वर्ग जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग क्या करेंगे, सही उत्तर करेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, शुद्ध शब्द पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग प्रश्न का देखें तो प्रश्न आपका इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक अगर देखिए पुस्तक में जो है आपका श जो है वो आधा लिखा जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अंधेरा में जो है हम लोग न को ऊपर में रखेंगे, ठीक है, और अंधेरा लिख देंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको सही भी कर सकते हैं। बाकी देखिए 14 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी में जो दिख रहा है आपको ये सही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सवाल आपके यहाँ पर जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो इस प्रश्न का सिंपल सा आंसर हो जाएगा निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला
अगला सवाल देखिएगा, सवाल आपका 16 नंबर में कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर शुद्ध शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं, तो प्रधानाचार्य जो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी यहाँ पर और ऑप्शन है तो आप लोग देख लीजिए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल देखिए आप लोग यहाँ पर जो है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन होगा आपका। तो आपका यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, तो आपकी प्रियदर्शी जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है हो जाएंगे, ठीक है, यानी सही शब्द है। उसके बाद देखिए सवाल आपका 18 नंबर में कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन हो जाएंगे। तो विकल्प होगा, विकल्प विकल्प देखिए यहाँ पर कोई भी जो है आपका 3 में से ये बिल्कुल गलत है ये वाला, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाला हमें जो है बिल्कुल सही लग रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला जो है सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए सवाल जो है किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। अगर किसी काम में अगर हम लोग दखल दे दें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं हस्तक्षेप करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाले को क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे। देन अगला सवाल जो है 20 नंबर में आएगा, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहलाता है। जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा या फिर जानकार। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके राइट आंसर जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देन अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 21 नंबर में सवाल है कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है। वन में चरने वाला जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जवाब हो जाएगा वनचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए सवाल आपका 22 नंबर में सवाल है कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। गुण दोष विवेचक जो होता है वो क्या कहलाता है, विवेचक कहलाता है, आलोचक कहलाता है, निंदक कहलाता है, गुण दोष रहित कहलाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएंगे आपके राइट आंसर आलोचक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले राइट आंसर। उसके बाद देखिए सवाल आपका यहाँ पर 23 नंबर में आता है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था बाबू, तो राइट आंसर आपके 1911 में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही उत्तर। और उसके बाद देखिए सवाल जो है 24 नंबर में आएगा जिसमें पूछा गया कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन बताया गया कि 1927 में, 1827, 1727 या फिर 1627 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएंगे ना वो आपके हो जाएंगे 1927 में, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। देन अगला सवाल देखिएगा, सवाल जो है 25 नंबर में आ जा रहे हैं आपके। यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है। तुलसीदास, सूरदास, जायसी या फिर कबीरदास। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे, तो सही बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, जायसी जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर 26 नंबर में पूछा गया कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं यहाँ पर। तो नागार्जुन, विद्यापति, दिनकर या फिर बिहारी लाल। 26 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर दिनकर जी, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर जो है 27 नंबर में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए यहाँ पर रामचंद्र जो है यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट जो है क्या थे, साहित्य के एडिशन थे, लोकनायक थे, विश्व शिक्षक थे या फिर भाषा के डिक्टेटर थे। यहाँ पर 27 नंबर सवाल का जो जवाब होगा राइट आंसर साहित्य के एडिशन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल आपका यहाँ पर जो है 28 नंबर में आ जाता है जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन लोकनायक शब्द किनके लिए जो है निम्न में से लोकनायक जो है शब्द वो किनके लिए प्रयोग किया जाता है, किनके लिए यूज किया जाता है। प्रेमचंद के लिए यूज किया जाता है या फिर यहाँ पर बताइए आप लोग जयप्रकाश नारायण के लिए, नागार्जुन या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। दिन अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 29 नंबर में सवाल है कि निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है। तो यहाँ पर जो है राम हो जाएंगे, बलराम, कृष्ण या फिर नंद। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 29 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके सही उत्तर कृष्ण जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले राइट आंसर हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए सवाल 30 नंबर में आपका आ जाता है यहाँ पर कि सूरसागर के रचनाकार कौन है। सूरसागर के रचनाकार कौन हो जाएंगे यहाँ पर, तो सही उत्तर आप लोग बताइएगा जल्दी से। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर जायसी। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे आपके राइट आंसर ये हो जाएंगे सूरदास, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको 30 क्वेश्चन बताया हूँ जो कि आपके मासिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके 27 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को बढ़िया से याद कर लीजिएगा बाबू। और आप सही बच्चे को ये प्रश्न जो है बढ़िया लगा, मज़ा आया आप लोग को क्लास देखने में और आंसर लगाने में, तो इस क्लास को जल्दी जल्दी लाइक कर देंगे फटाफट से, अपने प्यारे मित्रों के साथ जरूर से एक बार शेयर कर देंगे इस क्लास को, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सअप ग्रुप को, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर एक नंबर आपको शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। 1 सेकेंड फिर से मैं नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये है नंबर आपका 1300, ठीक है। यहाँ पर 0 है, 00 है यहाँ पर, तो ये जो है आपका नंबर है 7667671300। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग जो है ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं या फिर आप लोग PDF वगैरह सारा चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चों को।